नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 28 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर दोनों के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, 1 नवंबर से हम जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके रहेंगे तो उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो 1 नवंबर से हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, डेली स्टैटिक जीके पढ़ेंगे एमपी करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, और आज भी मैंने कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस लाए हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को हमने मनाया था विश्व शाकाहारी दिवस, 2 अक्टूबर को मनाया था विश्व अहिंसा दिवस। और दोस्तों, हमारे देश में जो हमारे राष्ट्रपिता है गांधी जी, इनकी जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस और दोस्तों 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और हमारे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। और दोस्तों 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूनाइटेड नेशन डे। और देखिए दोस्तों, 27 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इन्फेंट्री दिवस, यानी जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना, जिसे चिनार कॉर्प्स के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके द्वारा हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चिनार कॉर्प्स ने 1947 में जम्मू और कश्मीर में जम्मू कश्मीर को हथियाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित करने के लिए 27 अक्टूबर 2021 को 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया जाएगा। और इन्फेंट्री दिवस को स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद के रूप में भी मनाया जाता है, जब भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन ने 27 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना और लश्कर के हमलावरों द्वारा भारतीय जमीन पर पहले हमले पर जीत हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसने 1947 में कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर को हथियाने की कोशिश की थी। अगर हम भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और भारतीय वायुसेना दिवस भी कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वी.आर. चौधरी। और दोस्तों ये है वी.आर. चौधरी, वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष। और बात करें हम यहाँ पर भारतीय नौसेना की, तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। और दोस्तों ये है एडमिरल करमवीर सिंह। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में है। अब बात करें दोस्तों हम थल सेना की, तो थल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 में की गई थी। और दोस्तों थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है थल सेना के? तो यह है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। और ये है दोस्तों जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। और थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में है। अब बात करें हम दोस्तों सीडीएस की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी 24 दिसंबर 2019 में। ठीक है, और अभी हमारे देश के सीडीएस कौन है, यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है? विपिन रावत है। और दोस्तों तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। और अभी हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो डेली इस पर 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें जो 15 क्वेश्चन रहते हैं ये मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन इसमें रहते हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से। दोस्तों इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और देखिए कुछ दिनों से टेस्ट नहीं हो रहा था, तो अब आज से कंटिन्यू आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए और इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलेगा। और देखिए इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, किसकी? टेलीग्राम चैनल की। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, एक जिला एक उत्पाद योजना में मध्य प्रदेश में बांस उत्पादन का चयन किस जिले में किया गया है दोस्तों? तो ये देवास डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में पक्षियों के संरक्षण के लिए पक्षी तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के किस जिले में लागू की गई है? तो ये की गई है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वरिष्ठ जनों की सहायता के लिए राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन एल्डर लाइन प्रारंभ की गई है। इसका नंबर क्या है दोस्तों? तो ये है 14567। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी 14567। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, भोपाल के तैराक प्रांजल पांडे ने बेंगलुरु में खेली गई नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या हो गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में स्विमिंग एकेडमी कहाँ पर है? तो ये होशंगाबाद में है। और स्विमिंग एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2008 में हुई थी। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, 20वीं राष्ट्रीय जूनियर वुशु स्पर्धा में मध्य प्रदेश वुशु दल हमारे देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है दूसरे स्थान पर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दूसरे स्थान पर। और दोस्तों इस राष्ट्रीय जूनियर वुशु स्पर्धा का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये जालंधर पंजाब में किया गया है। और देखिए वुशु खेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो वुशु खेल किस देश में विकसित हुआ था? तो ये चाइना में विकसित हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये एक संपूर्ण मार्शल आर्ट खेल है और ये चाइना में विकसित किया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 को। ठीक है, और भारत में कौन सा राज्य वुशु खेल में अग्रणी राज्य है? तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के प्रमुख वुशु खिलाड़ी कौन कौन से हैं? नम्रता बत्रा है, मनीष बारस्कर, प्रियम जैन, अंशिता पांडे, तान्या जाटव, विशाल रघुवंशी और सारिका गुप्ता है। प्रथम वुशु विश्व चैंपियनशिप कब हुई थी? तो ये हुई थी 1991 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये बीजिंग में हुई थी। बीजिंग कहाँ पर है? चाइना में है। ठीक है, कौन कौन से इवेंट होते हैं? नानचवान होता है, एक चाकवान होता है और एक ताइची होता है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय जूनियर वुशु स्पर्धा में मध्य प्रदेश वुशु दल भारत में दूसरे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश वुशु संघ की सचिव सारिका गुप्ता द्वारा बताया गया है कि 20 से 25 अक्टूबर 2021 तक जूनियर राष्ट्रीय वुशु स्पर्धा का आयोजन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में किया गया था। और पुरस्कार वितरण समारोह भारतीय वुशु संघ के सीईओ सोहेल अहमद, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के डीजी, 17वीं बटालियन के आईपीएस राजपाल सिंह और पंजाब वुशु संघ के अध्यक्ष व ओलंपिक मेडलिस्ट सुरेंद्र सिंह सोडी द्वारा किया गया। और भारतीय वुशु दल की प्रशिक्षिका सारिका गुप्ता ने बताया है कि स्पर्धा में संपूर्ण भारत के लगभग 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। और इस स्पर्धा में खिलाड़ियों ने अपने प्रशिक्षक सारिका एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिव्यांश गुप्ता के मार्गदर्शन में 9 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 10 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक प्राप्त कर पूरे भारतवर्ष में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 लाख से अधिक डॉट्स से बनाई हिटलर की पेंटिंग के लिए लंदन से निहारिका दुबे के पास गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट अवार्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भेजे जाएंगे। तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से दोस्तों? तो इनका संबंध है हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन। उज्जैन नगर की बेटी ने 1 लाख से अधिक डॉट्स के माध्यम से हिटलर की ड्राइंग बनाई और उसे लंदन में भेजा गया, जहां से इस ड्राइंग ने रिकॉर्ड बनाया है। और हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन की वेबसाइट के द्वारा ड्राइंग के संदर्भ में खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई। बड़नगर की बेटी निहारिका दुबे ने 1 लाख से अधिक डॉट्स बनाकर हिटलर की ड्राइंग का निर्माण किया और उसे हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड हेतु लंदन भेजा गया था। और आगामी दिनों में लंदन से निहारिका के पास गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भेजे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर बालक इंटर अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है दोस्तों? तो ये हमारे प्यारे मध्य प्रदेश ने जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की हॉकी एकेडमी, देखिए पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। हमारे मध्य प्रदेश की महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। दोस्तों मध्य प्रदेश में खेल एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1975 में। ठीक है, मध्य प्रदेश में खेल एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी। और मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब घोषित की गई थी? 1989 में घोषित की गई थी। और मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का नया नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण चेंज हो चुका है। राज्य क्रीड़ा परिषद का क्या कर दिया गया है? मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा खेल प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए ये एमपीपीएससी 2012 में भी पूछा गया था और एमपीपीएससी 2020 जो अभी हाल ही में आया उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, कि जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट खेल प्रशिक्षकों को अवार्ड देती है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है विश्वामित्र पुरस्कार।
और दोस्तों हमारे देश में जो कि प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। देश की बात जहां पर आए तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, हमारे मध्य प्रदेश की बात आए तो विश्वामित्र पुरस्कार। अच्छा, हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अभी उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? विक्रम पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों। और समीर दाद का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है हॉकी से। ठीक है। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो समीर दाद का संबंध किस खेल से, ये एमपीपीएससी 2017 में पूछा गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है? ये एमपीपीएससी 2012 में पूछा गया था। तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये है हमारे मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। देश के प्रथम सैनिक स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की गई थी। मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान बना? तो कौन सा बना था दोस्तों? लतीफ अनवर जी बने थे। ठीक है। ये मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के खिलाड़ी थे और ये बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान भी बने थे। दोस्तों विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1990 में की गई थी। ठीक है। और विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1994 में की गई थी। ठीक है। विश्वामित्र पुरस्कार 1994, विक्रम पुरस्कार 1990 में। एकलव्य पुरस्कार किस आयु के वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है? 19 वर्ष से कम आयु के वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। किस पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है मलखंभ, तो इसके लिए मध्य प्रदेश के द्वारा प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इस साल का जो प्रभात जोशी पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर बालक इंटर एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने फाइनल मुकाबले में राजा करण हॉकी एकेडमी को 3-1 से हराकर लगातार दूसरा खिताब जीता है। इससे पहले मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर बालक इंटर अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया और पद्मश्री श्री पुलेला गोपीचंद। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के एमपीपीएससी क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार तीनों मिल चुके हैं? तो वो कौन से है? पुलेला गोपीचंद है। ठीक है। तो इन्होंने पुरस्कार वितरित किए हैं। मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के सब जूनियर एवं जूनियर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दोनों टीम के प्रत्येक सदस्य को 15,000 एवं 20,000 रुपए के चेक प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबकी योजना सबका विकास जन अभियान वर्ष 2021-22 के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। तो देखिए, सबकी योजना सबका विकास जन अभियान वर्ष 2021-22 के अंतर्गत मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों की 2 दिवसीय कार्यशाला 28 एवं 29 अक्टूबर को प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजित की जाएगी। और कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद द्वारा किया जाएगा। और कार्यशाला का शुभारंभ 28 अक्टूबर यानी आज 10 बजे से होगा। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री उमाकांत उमराव ने बताया है कि सबकी योजना सबका विकास जन अभियान में त्रिस्तरीय पंचायत द्वारा, कि दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत, देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन दिया गया था? किस समिति के द्वारा दिया गया था दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1956 में दिया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है। तो इसके द्वारा विकास के संबंध में वर्ष 2022-23 के लिए ग्राम पंचायत विकास, जनपद पंचायत विकास तथा जिला पंचायत विकास की योजना बनाई जाएगी। और देखिए दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान है। देखिए, एमपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में पंचायत की बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन थे सरपंच, उप सरपंच, पंचायत सचिव या इनमें से कोई नहीं। तो कौन बुलाता है दोस्तों? सरपंच बुलाता है। और देखिए, जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। याद रखिएगा, जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। और दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो ये 22,812 है। जनपद पंचायत की संख्या कितनी है? 313 है। और जिला पंचायत की संख्या कितनी है? ये 52 है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है?
तो ये 22,812 है। जनपद पंचायत की संख्या कितनी है? 313 है। जिला पंचायत की संख्या कितनी है? तो ये 52 है। और देखिए कार्यशाला में पंचायती राज संस्थानों को सौंपे गए 29 विषय के संबंध में 18 लियन विभागों के मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा बिहार राज्यों के अधिकारी एवं पंचायत पदाधिकारी शामिल हो गए। क्वेश्चन है हमारा, दिव्यांगों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर कौन सा जिला देश में सर्वश्रेष्ठ जिला बन गया है? तो ये इंदौर जिला। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। तो देखिए दिव्यांगों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर इंदौर जिला देश में सर्वश्रेष्ठ जिला बन गया है। इसके लिए विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को इंदौर जिले के दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा आयोजित इस समारोह में पुरस्कार ग्रहण करने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह और विभाग के संयुक्त आयुक्त तय की जाएगी। और देखिए सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के अनुसार कोरोना के लॉकडाउन के दौरान इंदौर में फंसे अन्य राज्यों और जिलों के 275 दिव्यांग छात्रों व मजदूरों को उनके घर पहुंचाया गया। लॉकडाउन में कई दिव्यांग को राशन और दवाइयाँ वितरित की गई। इंदौर जिले के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के माध्यम से 4500 से अधिक दिव्यांगजनों को इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की गई है। और वर्ष 2019-20 में 85 दिव्यांग विद्यार्थियों को कोचिंग दी गई, जिसमें से 22 को नौकरी मिली है। और डिप्रेशन में रहने वाले 500 से अधिक दिव्यांगों की दिव्यांगजन हेल्पलाइन द्वारा ऑनलाइन काउंसिल की गई है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जहां 6ठी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए स्मार्ट क्लासेस चलाई जा रही है? तो ये हमारा इंदौर डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इंदौर मध्य प्रदेश का ऐसा पहला जिला है जहां 6ठी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए स्मार्ट क्लासेस भी चलाई जा रही है। और इंदौर में ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों को यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड भी वितरित किए जा रहे हैं। और जिले में संचालित किए जा रहे 32 विशेष विद्यालयों में 3200 से अधिक दिव्यांग छात्र छात्राओं को शिक्षित किया जा रहा है। और इसी दिशा में दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए 2 छात्रावास भी जिले में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के द्वारा रूरल एंगेजमेंट कार्यक्रम 2021 का ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया है दोस्तों? तो ये IIM इंदौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, IIM इंदौर। अब बात करें हम यहाँ पर IIM इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, भारतीय प्रबंधन संस्थान। इसकी स्थापना दोस्तों 1996 में की गई थी। इसके भी डायरेक्टर कौन है? प्रोफेसर हिमांशु राय है। अब बात करें हम IIT इंदौर की दोस्तों, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके चेयरमैन कौन है? दीपक बी पाठक है। और इसके भी डायरेक्टर कौन है दोस्तों? तो यह है नीलेश कुमार जैन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में की गई थी। ठीक है। और देखिए हमारे देश का एकमात्र ऐसा शहर जहां पर IIM और IIT इंस्टीट्यूट दोनों है, वो कौन सा है? वो भी इंदौर ही है। बात करें हम यहाँ पर मैनिट भोपाल की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। अभी इसको NIT भी बोला जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1960 में की गई थी। इसके चेयरमैन कौन है? भीम सिंह है। इसके डायरेक्टर कौन है? NS रघुवंशी है। बात करें हम AIGGPA की, तो देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी NLSS। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। और इसके भी उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये है सचिन चतुर्वेदी। और सचिन चतुर्वेदी हमारे मध्य प्रदेश के राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी है। तो देखिए भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM इंदौर द्वारा रूरल एंगेजमेंट कार्यक्रम 2021 का ओरिएंटेशन प्रोग्राम सोमवार को हाइब्रिड माध्यम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन IIM द्वारा 2009 में रूरल इमर्सन कार्यक्रम के नाम से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उभरते युवा प्रबंधकों और उद्यमियों को सरकार द्वारा गांवों में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का अध्ययन और उनके क्रियान्वयन का विश्लेषण करना है और इसके प्रति संवेदनशील बनाना है। और कार्यक्रम के तहत PGP और PGPHRM के प्रथम वर्ष और IPM के चौथे वर्ष के कुल 648 प्रतिभागी हमारे मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 30,000 से अधिक ग्रामीणों के साथ टेलीफोन पर संवाद करेंगे। और 6 विद्यार्थी की टीमें एक जिले का अध्ययन करेगी और प्रत्येक जिले से 600 से 700 नागरिकों के डेटाबेस पर काम करेगी। और इसमें नागरिकों द्वारा कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना, बाधाओं का सामना करना और उसके पीछे के कारणों को समझना और बाधाओं को दूर करने के लिए सिफारिशों को पेश करना शामिल है। तो कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1956 में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है, 1956। और हमारे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर है, वहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना 1956 को हुई थी। इसके अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है रवि विजय कुमार मलिमथ है, ठीक है दोस्तों। इसके पहले कौन थे? मोहम्मद रफीक थे। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। और देखिए दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्ला देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की 2 खंडपीठें हैं, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। और सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया था दोस्तों। और आज का तो सबसे अच्छा आंसर किया है आरती द्वार और रोहित विश्वकर्मा, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो देखिए, इनके द्वारा बताया गया है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी, ठीक है। और अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी आने वाला है 1 नवंबर को। देखिए, वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय रवि विजय कुमार है, जो कि मध्य प्रदेश के 28वें मुख्य न्यायाधीश है। और मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय झांतला ग्राम में 26 जनवरी 2001 को स्थापित किया गया था। दोस्तों, आज के आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पूर्व और पश्चिम भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? 30 मिनट, 34 मिनट, 45 मिनट या 40 मिनट? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।